नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की राज्य व्यवस्था में पूछे जाने वाले अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूँ। और इस टॉपिक में आज आप सभी की संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और संविधान संशोधन से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जाने हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप सभी के तैयारी के स्तर को जांचने के लिए भी अत्यंत ही उपयोगी है और इसका यही उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। तो आइए जानते हैं आज वे 10 प्रश्न कौन से हैं जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी सशक्त कर सकते हैं और मैक्सिमम अंक आप पॉलिटी में गेन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, आप कई बार देखे होंगे, कई किताबों में उत्तर दिया रहता है 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ठीक, तो 12 अनुसूचियाँ तो सही है, लेकिन जो 444 अनुच्छेद दिया गया रहता है वो गलत होता है। क्यों? क्योंकि अभी भी आप बेयर एक्ट उठा के देखिए, भारत के संविधान को उठा के देखिए, तो उसमें आपको 395 अनुच्छेद ही दिखेंगे। जो संख्या के दृष्टिकोण से 444, 445 जो दिखता है, ठीक, वो उप अनुच्छेद के रूप में है। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, यह भी आप लोग को बताना है कि आरंभ में हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन कालांतर में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। ठीक, और 22 संविधान में भाग हैं। तो ये 3 फैक्ट आप ज़रूर याद करिए और अच्छे से तैयार करिए वेयर एक्ट से। तो इस प्रकार से साथियों इसका उत्तर हो गया 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता है और आप सभी की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए लाया गया है और उपरोक्त कथन में से सही कथन को आप बताइए। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3। कैसे? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, अब भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद नहीं है बल्कि 395 अनुच्छेद है। अब भारत के संविधान में 20 भाग नहीं है बल्कि कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। इस प्रकार से कथन मात्र तीसरा सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची को विषय से सुमेलित करिए। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, 3, 4, 2, 1। ठीक है, चतुर्थ किससे संबंधित है? चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, षष्ठम जनजातीय क्षेत्र, अष्टम भाषा, नवम भूमि सुधार। चौथा जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप जरूर देखिए समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे सामने आपके प्रश्न एक है, तो आप देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है बल्कि किसमें है? संघ सूची में है। ठीक है, किसमें? संघ सूची में। जबकि वन समवर्ती सूची में है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है और जनगणना भी
संघ सूची में है, जो कि परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और यह भी अवगत कराना है आप सभी को, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिससे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद को ये सूची 2 से सुमेलित करने का। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कैसे? अनुच्छेद 223 ए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। साथियों जब आप अनुच्छेद 330 तैयार करेंगे तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 331 में क्या है, 32 में क्या है और 33 में क्या है। ठीक है, क्योंकि ये चारों अनुच्छेद परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बाकी तो महत्वपूर्ण है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग को विषय से जोड़े। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए 3142। कैसे? भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? आपका पंचायत से। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? संघ क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 4 कौस किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। अब भारतीय संविधान का भाग 9 क किससे संबंधित है? नगर पालिका। जबकि भारतीय संविधान भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से। ठीक है, हर भाग आप जरूर ध्यान में रखेंगे। भाग मतलब कुल संविधान में 22 भाग हैं, इनको आप अनिवार्य रूप से समझेंगे, क्योंकि संविधान के अधिकार को जानना हम सभी का कर्तव्य है। अब आते हैं संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्नों पर। और क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? इसका सही आंसर होगा साथियों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, अर्थात 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन साथियों 1978 में हुआ था। आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, जितने भी संविधान संशोधन हैं सारे आप जरूर तैयार करेंगे। अब आपके बीच अन्य महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके लिए आपको 15 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, डी नहीं ई होगा। ठीक,
13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है। 18वां संविधान संशोधन राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया। 39वां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। 52वां संविधान संशोधन आपका दल बदल अधिनियम से हुआ है, ठीक है। और ये चारों संविधान संशोधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज आप सभी के बीच वे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए जिसके माध्यम से आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। साथियों, आप सभी के बीच मेरे द्वारा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है ताकि आप सभी इस क्रम में अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सके। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ उन तमाम जागरूक परिश्रमी युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ जो वाकई इस परीक्षा के लिए कर्मठता के साथ तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ मेरा शुभाशीष भी है कि अवश्य इस परीक्षा में सफल हो। नमस्कार।